अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, आजकल गैर मुस्लिमों की तरफ से बड़े ही ज़ोर शोर के साथ मुसलमानों पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मुसलमान अपनी बहनों और बेटियों से शादियां करते हैं। क्या उनकी ये बात दुरुस्त है? और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम मुसलमानों को इस बारे में क्या अहकामात दिए हैं? आज की इस वीडियो में इसी चीज़ को कुरान और हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। लिहाजा अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आइंदा वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। चुनाचे अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरतुन निसा की आयत नंबर 23 में हम मुसलमानों को हुक्म देते हुए इरशाद फरमाता है, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती व उम्महातुकुम अल्लाती अरज़अनकुम व अखवातुकुम मिन अर्रज़ाअती। तो इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, कि तुम्हारे ऊपर हराम कर दी गई हैं तुम्हारी माएँ, व बनातुकुम, और तुम्हारी बेटियां, व अखवातुकुम, और तुम्हारी बहनें, व अम्मातुकुम, और तुम्हारी फूफियां, व खालातुकुम, और तुम्हारी खालाएं, और तुम्हारी भांजियां, और तुम्हारी भतीजियां, व उम्महातुकुम अल्लाती अरज़अनकुम, और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया है, व अखवातुकुम मिन अर्रज़ाअ, और तुम्हारी रज़ाई बहनें, व उम्महातु निसाइकुम, और तुम्हारी सास यानी तुम्हारी औरतों की माएँ यानी तुम्हारी सास, व रबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन, और वो औरतें जिनसे तुमने शादियां की हैं उनके पहले शौहरों की बेटियां तुम्हारे लिए हराम हैं। फ़इन लम तकूनु दखलतुम बिहिन फला जुनाहा अलैकुम, और अगर तुमने उन औरतों से अभी तक दुखूल नहीं किया है, हम बिस्तरी नहीं की है, तो फिर उन औरतों की बेटियों को तुम अपनी निकाह में ले सकते हो। इस बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जायज करार दिया है। वहलाइलु अब्नाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, और तुम्हारे सगे बेटों की बीवियां तुम्हारे लिए हराम है, और ये कि तुम दो बहनों को एक साथ अपने निकाह में लाओ, इस चीज से भी अल्लाह ने मना किया। इन्नल्लाह कान गफूर रहीमा, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करने वाला रहम करने वाला है। तो दरअसल इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे हुक्म को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है। इसी तरीके से हदीस के अंदर भी बहुत सारे अहकामात दिए गए हैं जिससे पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किन किन चीजों को मुसलमानों पर हराम करार दिया है। मुसलमान किन लोगों से शादियां नहीं कर सकता है। चुनांचे हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तुम किसी औरत से शादी करो तो उसकी फूफी को, उसकी खाला को उसके साथ निकाह में नहीं ले सकते हो। यानी अगर औरत की कोई फूफी है, उसकी कोई खाला है, तो उस औरत के साथ उसकी फूफी और खाला को अपने निकाह में नहीं लिया जा सकता है। इसी तरीके से ज़माने जाहिलियत में रवाज था कि लोग अपने बाप की दूसरी माँ से जब बाप के इंतकाल के बाद निकाह कर लिया करते थे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज से मुसलमानों को मना किया। चुनांचे सूरह निसा की इससे पहले वाली आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वला तनकिहू मा नकह आबाउकुम मिनन निसा इल्ला मा कद सलफ, कि तुम उन औरतों से निकाह न करो जिनसे तुम्हारे आबाओ अजदाद ने, तुम्हारे बापों ने निकाह किया, इल्ला मा कद सलफ, मगर ये कि जो गुजर चुका, यकीनन ये फहश काम है, गुनाह का काम है, वसा सबीला, और ये बड़ा ही बुरा रास्ता है। पता चला कि आदमी अपनी सौतेली माँ से भी निकाह नहीं कर सकता है अगरचे बाप का इंतकाल हो जाए। लिहाजा इस्लाम में निकाह के सिलसिले में बहुत ही ज्यादा सख्ती से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों पर ये चीजें हराम कर दी हैं। अल्लाह ने कहा, हुर्रिमत अलैकुम, तुम पर ये चीजें हराम कर दी गई हैं। यानी एक मुसलमान शख्स ना तो अपनी माँ से शादी कर सकता है, ना तो अपनी बहन से शादी कर सकता है, ना तो अपनी बेटी से शादी कर सकता है, ना ही अपनी फूफी से शादी कर सकता है, ना ही अपनी खाला से शादी कर सकता है, ना ही अपनी भतीजी से शादी कर सकता है, ना ही अपनी भांजी से शादी कर सकता है, और ना ही उस माँ से शादी कर सकता है जिसने उसको दूध पिलाया है। और उस माँ से होने वाले तमाम रिश्ते बिल्कुल सगे रिश्तों की तरह हराम हो जाती हैं। जिस तरह से सगे रिश्तों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम करार दिया है, बिल्कुल उसी तरह से उस माँ के जरिए से भी वो रिश्ते हराम हो जाते हैं जिसने आपको दूध पिलाया है। इसी तरीके से
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम अपनी औरतों के माओ से शादियां नहीं कर सकते, यानी सास से भी इस्लाम के अंदर शादी करने से मना कर दिया गया है। लिहाजा अब अगर कोई शख्स ये इल्जाम तराशी करता है कि मुसलमान बहनों से शादियां कर लेते हैं, तो इनका ये इल्जाम बेबुनियाद है। इस बुनियाद की कोई अहमियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ये इल्जामात बगैर किसी दलील के और बगैर किसी सबूत के हैं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि अल्लाह आलमीन तो मुसलमानों को दीन के अहकामात को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो मुसलमानों को जब तक जिंदा रख, ईमान और इस्लाम पर जिंदा रख। आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।